नमस्कार जोहार, मैं पायल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि चैनल से जुड़ी तमाम अपडेट आपको मिलती रहे। और चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण और पहली बड़ी खबर से। नामांकन खत्म, अब जोर पकड़ेगा प्रचार। इंडिया ब्लॉक में अंतिम समय तक नहीं सुलझा मामला, 3 सीटों पर आपस में लड़ेंगे। 2 चरणों में होने वाले झारखंड विधानसभा चुनाव के नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो गई है। अब चुनाव प्रचार जोर पकड़ेगा। भाजपा लीड एनडीए ने पहले ही सीटों के मामले को सुलझा लिया, वहीं झामुमो लीड इंडिया ब्लॉक में अंतिम समय तक सीटों का मामला नहीं सुलझा है। 3 सीटों विश्रामपुर, छतरपुर और धनबाद में उसके घटक दल आपस में फाइट करते दिख रहे हैं। सीटों की बात करें तो एनडीए में भाजपा 68, सुदेश महतो की आजसू 10, नीतीश कुमार की जदयू 2 और चिराग पासवान की एलजेपीआर 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। वहीं इंडिया ब्लॉक में झामुमो 43, कांग्रेस 30, लालू यादव की राजद 6 सीटों पर उम्मीदवार उतारा है। 3 सीटों बगोदर, सिंदरी और निरसा में भाकपा माले के कैंडिडेट को सपोर्ट किया है, जबकि भाकपा माले ने धनबाद सीट से अपने प्रत्याशी को वापस नहीं लेने का ऐलान किया है। दिवाली से पहले बोकारो में बम धमाका, दहशत में लोग। बोकारो के बीएस सिटी थाना क्षेत्र के लकड़ी गोला में बम विस्फोट हुआ है। कलेक्टर सिंह नाम के व्यक्ति के घर के बाहर यह धमाका हुआ है। धमाका इतना जोरदार था कि घर का छज्जा, दरवाजा और घर के अंदर रखा टेबल क्षतिग्रस्त हो गया। घर के अंदर से बम का स्प्लिंटर भी बरामद हुआ है। कलेक्टर सिंह ने कहा कि रात लगभग 1:45 बजे जोरदार धमाका हुआ तो हम जाग गए, देखा कि शंकर साहू और सोनू वहां से भाग रहे थे। कलेक्टर सिंह की पत्नी लीलावती देवी ने बताया कि 1 साल पहले बाप बेटे ने एक सिपाही के साथ मारपीट की थी। उसी मामले में कलेक्टर सिंह गवाह है। उसे लगातार डराया धमकाया जा रहा है। कलेक्टर सिंह ने कहा कि इस मामले में उसने थाने में कई बार आवेदन दिया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि अब हम लोग एसपी के पास जाएंगे और अपनी जान बचाने की गुहार लगाएंगे। इधर इंस्पेक्टर सुदामा दास ने कहा कि घटना मंगलवार की रात को हुई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आरोपी की तलाश की जा रही है। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के स्कूल में मिले नोटों के बंडल, रुपए गिनने के लिए मंगाई गई मशीनें। झारखंड के रांची में एक प्राइवेट स्कूल में छापेमारी के बाद हड़कंप मच गया है। स्कूल के अंदर भारी संख्या में कैश बरामद हुआ है। पैसों की गिनती के लिए मशीनें भी मंगवाई गई है। पुलिस की तरफ से तलाशी अभियान अभी भी जारी है और स्कूलों के कई कमरों को खंगाला जा रहा है। इस मामले की जानकारी मिलने के बाद स्कूल के कई बड़े अधिकारी भी मौके पर पहुंच रहे हैं। यह पूरा मामला रांची के नामकुम थाना क्षेत्र के एक प्राइवेट स्कूल का है। बुधवार की सुबह बड़ी संख्या में पुलिस बल की टीम जीडी गोयनका स्कूल में पहुंची और रेड करनी शुरू कर दी। स्कूल के अंदर से पुलिस को भारी कैश भी मिला। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस वाले भी कैश गिनने में लगे हुए हैं और कैश इतना है कि नोटों को गिनने के लिए मशीनें भी मंगाई गई है। स्कूल किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े व्यक्ति का बताया जा रहा है। इसके अलावा पुलिस की एक टीम नेता के घर पर भी जांच करने पहुंची है। हालांकि रांची पुलिस की तरफ से इसकी अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। जुए को लेकर हुए विवाद में चली गोली, एक युवक घायल, जाने क्या है मामला। झारखंड की राजधानी रांची में जुआ अड्डा पर हुए विवाद में फायरिंग हुई। इस गोलीबारी में एक युवक घायल हो गया। घटना मंगलवार देर रात एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के लोधमा की है, जिसमें घायल युवक को रिम्स में भर्ती कराया गया। वहीं फायरिंग करने वालों को लोगों ने जमकर पीटा, इससे वह बुरी तरह घायल हो गया। गंभीर रूप से जख्मी आरोपी को भी इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बारे में मिली जानकारी के अनुसार एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के लोधमा बस्ती में कई दिनों से बड़े पैमाने पर जुए का खेल चल रहा था। यहाँ रात करीब 2:30 बजे खरसीदा क्षेत्र के कुटियातू ने एक युवक और लोधमा बस्ती के एक युवक में जुए को लेकर विवाद हुआ। विवाद इतना बड़ा कि शशि नामक युवक ने रविंद्र कुमार महतो के पेट में गोली मार दी। इसके बाद घायल रविंद्र को आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। 2 हिस्सों में बटी मालगाड़ी, कई ट्रेन रही बाधित, यात्री रहे परेशान। झारखंड के लातेहार जिले के छिपा दोहर रेलवे स्टेशन के पास देर रात एक मालगाड़ी 2 हिस्सों में बट गई, जिसके कारण रेलवे का परिचालन 2.5 घंटे तक बाधित रहा। इस घटना के चलते कई रेलवे स्टेशनों पर ट्रेनें खड़ी रही है। दरअसल मालगाड़ी 96 बोगियों की थी और जब यह छिपा दोहार स्टेशन से गुजर रही थी तभी अचानक 2 हिस्सों में बट गई। इस घटना के बाद रेलवे अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और बरवाडीह रेलवे स्टेशन से राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। अधिकतर डिब्बे प्लेटफॉर्म से बाहर निकल जाने के कारण लूप लाइन पर ट्रेनों का परिचालन संभव नहीं था। रेलवे
अधिकारियों ने बताया कि घटना के कारण रांची सासाराम इंटरसिटी एक्सप्रेस और गरीब रथ एक्सप्रेस जैसे कई ट्रेनें कुमंडी और हेहकड़ा स्टेशनों पर खड़ी रही। हावड़ा जबलपुर शक्तिपुंज एक्सप्रेस और जम्मू तवी टाटा एक्सप्रेस समेत अन्य सवारी ट्रेनों को भी अलग अलग स्टेशनों पर रोकना पड़ा। बरवाडीह रेलवे स्टेशन के मास्टर अनिल कुमार द्विवेदी ने बताया कि हेहकड़ा और छिपादोह के बीच लॉन्ग हॉल मालगाड़ी का नकल टूट गया था, जिससे परिचालन में बाधा आई। घंटों की मेहनत के बाद देर रात ट्रेनों का परिचालन सामान्य हो गया। छिपादोहा रेलवे स्टेशन धनबाद रेल डिवीजन के CIC सेक्शन के अंतर्गत आता है। जामताड़ा जेल में पुलिस ने अचानक मारा रेड, कैदियों के बीच मचा हड़कंप। जामताड़ा DC व SP की अगुवाई में बुधवार की सुबह अचानक जामताड़ा मंडल कारा में छापेमारी की गई। इसमें कैदियों के बीच हड़कंप मच गया। हालांकि इस रेड में कैदियों के पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ। बता दें कि यह रेड शांतिपूर्ण चुनाव कराने को लेकर की गई थी। DC और SP ने छापेमारी के दौरान महिला एवं पुरुष कैदी को मिलने वाली सरकारी सुविधाओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। इस रेड में जामताड़ा SDO, SDPO, जामताड़ा थाना प्रभारी सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। रांची के बाजार में खुशियों की धनवर्षा। 211 करोड़ के वाहन व 160 करोड़ रुपए के आभूषण घर ले गए रांचीवासी। दुकानों में सुबह से रात तक भीड़। धनतेरस पर रांची के बाजार में खुशियों की धनवर्षा हुई। मंगलवार सुबह से ही दुकानों में भीड़ उमड़ने लगी थी। दोपहर में आसमान पर काले बादल छाए और शाम तक कई बार बारिश हुई शहर के अलग अलग हिस्से में, लेकिन खरीदारों का उल्लास कम नहीं हुआ। बारिश में भीग कर भी रांचीवासी खरीदारी करते दिखे। फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अनुसार मंगलवार सुबह से रात तक रांची में 450 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार हुआ। 2023 की तुलना में इस बार बाजार का ग्रोथ 30% ज्यादा है। वहीं बाजार के जानकारों के अनुसार धनतेरस पर 211 करोड़ रुपए के वाहन, 160 करोड़ के आभूषण, लगभग 14 करोड़ के बर्तन, 40 करोड़ के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम और 10 करोड़ के होम अप्लायंसेस रांची वासियों ने खरीदे। मेन रोड, अपर बाजार, चर्च रोड, कोकर बाजार, हरमू बाजार, अरगोड़ा, रातू रोड, हटिया, बिरसा चौक, सिंह मोड़, सोलंकी चौक, सेक्टर 2 बाजार, शालीमार बाजार, धुरवा, बरियातू, बूटी मोड़ समेत शहर के अन्य इलाके व बाजार में भीड़ उमड़ी। सभी प्रमुख सड़कों के किनारे टेंट लगाकर दुकानें सजी। बर्तन, होम अप्लायंसेस, झाड़ू, पूजन सामग्री की खरीदारी के लिए लोग दुकानों में उमड़ पड़े। वाहनों के शोरूम में दिन भर ढोल नगाड़ों की आवाज गूंजती रही। नए वाहनों की खरीद और पहले से बुकिंग कराई गाड़ी की डिलीवरी के लिए राजधानी के सभी वाहन शोरूम में भीड़ लगी रही। गाड़ी की डिलीवरी लेने परिवार के साथ पहुंचे लोगों को वाहन शोरूम में गिफ्ट भी दिए गए। दिवाली पर झारखंड के 13 जिलों में बारिश की संभावना। 31 अक्टूबर को रांची और उसके आसपास छाए रहेंगे बादल। छठ महापर्व पर बढ़ेगी ठंड। झारखंड में आज मौसम सामान्य रहा। हालांकि 31 अक्टूबर यानी दिवाली के दिन राज्य के अधिकांश हिस्से में बारिश की संभावना है। प्रदेश के दक्षिणी, मध्य और निकटवर्ती उत्तरी भागों में कहीं हल्की बारिश हो सकती है। राज्य के इस हिस्से में लगभग 13 जिले ऐसे आते हैं जहां बारिश हो सकती है। 31 अक्टूबर को राज्य और आसपास के इलाकों में आसमान में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। इसके बाद मौसम साफ हो जाएगा और प्रदेश में ठंड की शुरुआत हो जाएगी। छठ महापर्व के दौरान झारखंड के कई जिलों का अधिकतम तापमान 20 डिग्री से नीचे जाने की उम्मीद है। बीते 24 घंटे में मौसम की बात करें तो कहीं हल्के दर्जे की बारिश हुई। चतरा के चंदुआ में अच्छी बारिश नजर आई। इसके अलावा राजधानी रांची समेत कई जिलों में बादलों का डेरा रहा। कई इलाकों में झमाझम बारिश भी हुई। राजधानी रांची में भी सुबह से आसमान में बादल छाए हुए थे। शाम होते होते बारिश भी हुई। हालांकि बारिश कुछ देर में कम हो गई। वहीं मौसम विभाग ने कहा कि दिवाली तक झारखंड के कई इलाकों में बादलों का जमावड़ा रह सकता है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के मुताबिक अभी बादलों के आने जाने का क्रम जारी रहेगा। यही वजह है कि राज्य के मैदानी और पहाड़ी इलाकों में सुबह घना कुहासा नजर आ रहा है, जो दिन चढ़ने के साथ समाप्त हो जा रहा है। मौसम में इसी तरह के हल्के बदलाव के बाद से सुबह शाम ठंड लगने लगी है। उम्मीद है कि छठ तक ठंड का काफी असर होने लगेगा। मांडर में कुत्ते को बचाने में ऑटो पलटा, 8 लोग घायल। मांडर थाना क्षेत्र के बूढ़ा खुकरा कोल्ड स्टोर के पास ऑटो के सामने कुत्ता आ जाने से ऑटो पलट गया। हादसे में 8 लोग घायल हो गए। इनमें ऑटो चालक, एक महिला सहित 6 छात्राएं शामिल है। इनमें 3 छात्राएं, चालक और एक महिला को रिम्स रेफर किया गया है। बताया जाता है कि ऑटो टांगर बसली से सवार होकर मांडर आ रहा था। ऑटो में मांडर के संत जेवियर और संत अन्ना इंटर की 6 छात्राएं सवार थी। रास्ते में एक कुत्ते को बचाने में ऑटो अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। स्थानीय ग्रामीणों ने घायलों को टेम्पो से बाहर निकालकर रेफरल अस्पताल पहुंचाया। वहीं मामूली रूप से जख्मी छात्राओं को प्राथमिक उपचार के बाद रेफरल अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। घायलों में बूढ़ा खुगरा निवासी मंगरी उराइन, लोयो की छात्रा अर्चना मिंज, तरशीला केरकट्टा, टांगर बसली की खुशी खलको और रितिका पलक,
सकरा गांव की यमुना कुमारी और दिव्या उरांव तथा चचकोपी निवासी ऑटो चालक सऊद खान शामिल है। इनमें महिला मंगरी उराई, छात्रा तरशीला, रितिका और दिव्या तथा चालक को अधिक चोट आई है, जिन्हें मांडा रेफरल अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद रिम्स रेफर कर दिया गया। 3 नवंबर को अमित शाह, वहीं 4 को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे झारखंड का दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 नवंबर को झारखंड आएंगे। वे झारखंड में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह 3 नवंबर को झारखंड आएंगे, साथ ही वे यहां 3 सभाओं को संबोधित करेंगे। इसकी जानकारी असम के मुख्यमंत्री और झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने दी है। इसके साथ उन्होंने कहा कि दीपावली के तुरंत बाद ही चुनाव प्रचार शुरू हो जाएंगे और इस बार झारखंड में एनडीए की सरकार बनेगी। सरकार ने जनता की सेवा और क्षेत्र के विकास की जगह अपना विकास किया है, सुदेश महतो का बयान। आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश महतो मंगलवार को डुमरी में एनडीए समर्थन उम्मीदवार यशोदा देवी के नामांकन कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके साथ ही वे पाकुड़ में एनडीए उम्मीदवार अजहर इस्लाम के नामांकन में भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार ने जन भावनाओं का अपमान कर लोगों को छला है। सरकार ने जनता की सेवा और क्षेत्र के विकास की जगह अपना विकास किया है। इनकी गलत नीतियों के चलते राज्य की पहचान बदल गई है। हमारा झारखंड आज देश भर में लूटखंड के नाम से जाना जा रहा है। यह दुखद है। हमारी तैयारी राज्य की खोई अस्मिता को पुनः स्थापित करने की है। आगे उन्होंने कहा कि राज्य भर में परिवर्तन की लहर है। यह लहर डुमरी में भी देखने को मिल रही है। यशोदा देवी को जनता का मिल रहा अपार समर्थन इस बात की गवाही दे रहा है कि डुमरी में भी एनडीए जीत हासिल करने वाला है। नर्सिंग होम में प्रसूता की मौत के बाद परिजनों ने किया हंगामा। गिरिडीह के पंचबा थाना इलाके के नवदीप नर्सिंग होम में स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही से बुधवार सुबह प्रसूता प्रीति देवी की मौत हो गई। सुबह हुई घटना के बाद प्रीति देवी के पति मुकेश गोस्वामी और उनके पड़ोसियों ने नवदीप नर्सिंग होम में जमकर हंगामा किया। माहौल नर्सिंग होम में तोड़फोड़ में बदलता इससे पहले ही बगल से पंचवा थाना पुलिस भी पहुंच गई और परिजनों से पूरे मामले की जानकारी ली। मृतिका मुफस्सिल थाना इलाके के राजेंद्र नगर निवासी मुकेश गोस्वामी की पत्नी थी। परिजनों के अनुसार मृतिका को पहले चैताडीह के मातृत्व शिशु स्वास्थ्य इकाई में भर्ती किया गया, लेकिन वहां नर्स ने हालत गंभीर होने की बात कहकर परिजनों को नर्सिंग होम ले जाने का सुझाव दिया और जब उसे नवदीप नर्सिंग होम में भर्ती किया गया तो नर्सिंग होम की नर्स ने हाई ब्लड प्रेशर की बात कहकर एक इंजेक्शन लगाया। हालांकि प्रीति देवी की हालत बुधवार सुबह 6 बजे तक सामान्य रही, लेकिन चंद मिनटों में उसकी मौत हो गई। क्या कल्पना सोरेन होंगी झारखंड की अगली मुख्यमंत्री? दे दिया बड़ा बयान हेमंत सोरेन पर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन विधानसभा चुनाव को लेकर काफी एक्टिव नजर आ रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उन्हें गांडेय सीट से उम्मीदवार बनाया है। इसी बीच कल्पना सोरेन ने झारखंड के अगली सीएम बनने के सवाल पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल कल्पना सोरेन ने एक इंटरव्यू में सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हमने अभी गांडेय सीट से अपना नामांकन दाखिल किया है। एक जिम्मेदारी पार्टी ने दी है। पहले आशीर्वाद लेकर विधायक बनेंगे और फिर जो आला कमान का डिसीजन होगा वही होगा। फिलहाल अगर मैं इस समय इस क्षण की बात करूं तो हेमंत सोरेन पर झारखंड की जनता ने पूरा विश्वास जताया है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही हमारे महागठबंधन के लोग हेमंत सोरेन को मजबूत बनाने के लिए एकजुट हो गए हैं, संगठित हो गए हैं। उन्होंने दावा किया कि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की एक सिपाही है और अगर वो विधायक भी बनती है तब भी वो सिपाही ही रहेंगी। ऐसे में वो हर उस जंग के लिए तैयार है जिसके लिए हमेशा हर एक सिपाही को होना चाहिए। चुनावी रण तैयार, 14 सीटों पर त्रिकोणीय, 65 पर आमने सामने की जंग, 2 सीट धनवार व ईचागढ़ में चतुष्कोणीय संघर्ष। झारखंड विधानसभा चुनाव में एनडीए और इंडिया ने सीट दर सीट घात प्रतिघात की रणनीति बनानी शुरू कर दी है। चुनावी बिसात पर मोहरों की चाल शुरू है। दीपावली बाद अंदाज और आक्रामक होगा। इस बार चुनाव में संसाधनों की बौछारें होने के साफ संकेत मिल रहे हैं। संसाधन के मोर्चे पर एनडीए भारी है तो इंडिया अपनी योजनाओं और केंद्र की बेरुखी को हथियार बना रही है। राज्य की 14 सीटें ऐसी है जहां त्रिकोणीय तो 2 सीटों पर चतुष्कोणीय संघर्ष की स्थिति बनती दिख रही है। शेष 65 सीटों पर दोनों गठबंधन आमने सामने हैं। सुरक्षित सीटों पर सीधी लड़ाई में झामुमो फायदे में रहता है। 2019 के विधानसभा चुनाव के नतीजे इसके नजीर हैं। तब ज्यादातर सीटों पर झामुमो तथा कांग्रेस के उम्मीदवार जीत गए थे। लातेहार एसपी ने नक्सलियों के गढ़ में जाकर ग्रामीणों को किया मतदान के लिए प्रोत्साहित। आगामी विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर झारखंड पुलिस राज्य में भयमुक्त और निष्पक्ष चुनाव कराने में जुटी हुई है। इसी कड़ी में लातेहार एसपी कुमार गौरव ने नक्सलियों के गढ़ में पहुंचकर ग्रामीणों को मतदान के लिए प्रोत्साहित किया। इस दौरान एसपी कुमार गौरव ने अति नक्सल प्रभावित खामी खास, हरहे, लात, बरखेता, टोंगारी बूथ,
करमडीह स्थित हेली ड्रॉपिंग पॉइंट पर का निरीक्षण किया। इसके साथ ही उन्होंने सुरक्षा संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। अपने निरीक्षण के दौरान एसपी कुमार गौरव ने ग्रामीणों से मुलाकात की और उन्हें चुनाव में बढ़ चढ़कर मतदान करने के लिए प्रोत्साहित भी किया। दरअसल लातेहार जिला कुछ साल पहले तक अति उग्रवाद प्रभावित जिलों में से एक था। यहाँ भयमुक्त और निर्भीक मतदान कराना प्रशासन के लिए कड़ी चुनौती थी। यहाँ नक्सलियों का भय ऐसा होता था कि कई इलाकों में लोग मतदान केंद्र की ओर जाने से भी कतराते थे, लेकिन अब वहां की स्थिति बदल चुकी है। विधानसभा चुनाव को लेकर अलर्ट मोड पर जिला प्रशासन, मंडल कारा साहिबगंज में छापेमारी। निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त हेमंत सती के द्वारा विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर बुधवार की सुबह मंडल कारा साहिबगंज में छापेमारी की गई। जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के द्वारा 8 दलों का गठन किया गया। वहीं जिला प्रशासन द्वारा अचानक हुई इस छापेमारी से मौजूद मंडल कारा के अधिकारियों व कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। छापेमारी के दौरान जेल परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया। जांच के दौरान जेल के अंदर किसी भी प्रकार की होने वाली आपराधिक घटनाओं के लिए साजिश और अन्य किसी अवैध गतिविधि, अवैध सामग्री की भी जांच की गई। वहीं छापेमारी में फिलहाल किसी भी प्रकार की कोई संदिग्ध सामग्री या आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई है। उपायुक्त के द्वारा जेल अधीक्षक चंद्रशेखर सुमन को जेल परिसर में निगरानी रखने के साथ कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए। जेईई मेन के लिए 22 तक होगा आवेदन। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से जेईई मेन 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 22 नवंबर है। इस साल भी जेईई मेन की परीक्षा 2 सेशन में होगी। पहला सेशन 22 जनवरी से 31 जनवरी के बीच होगा। परीक्षा 2 शिफ्ट में होगी। पहली शिफ्ट सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट 3 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड परीक्षा से 3 दिन पूर्व जारी किया जाएगा। दूसरा सेशन अप्रैल माह में होगा। पहले सत्र का परीक्षा परिणाम 12 फरवरी को जारी किया जाएगा। आवेदन शुल्क जनरल कैटेगरी के पुरुष अभ्यर्थी के लिए 1000 रुपए, महिला अभ्यर्थी के लिए 800 रुपए, ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी के पुरुष वर्ग के लिए 900 रुपए, महिला वर्ग के लिए 800 रुपए है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वर्ग के लिए 500 रुपए निर्धारित है। इसके माध्यम से देश भर के एनआईटी, ट्रिपल आईटी, सेंट्रल फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी में बीटेक, बी प्लानिंग, बी आर्क कोर्स में नामांकन की प्रक्रिया होगी। इसके साथ ही इस परीक्षा के माध्यम से जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई करेंगे। जेईई एडवांस के माध्यम से देश भर के आईआईटी में नामांकन ले सकेंगे। रांची में जाम लगने के प्रमुख कारणों में से एक है स्कूल बस। राजधानी में जाम का मुख्य कारण स्कूल बसें हैं। हर दोपहर एक ही समय में कई स्कूली बसें मुख्य सड़क पर आ जाती है, जिससे जाम लग जाता है। अधिकांश स्कूलों में भी छुट्टियों का समय लगभग एक जैसा ही है, जिससे जाम की स्थिति भी बन गई है। जिला प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस आज तक स्कूल बसों के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर सकी है। साथ ही स्कूल प्रबंधन के साथ रूट को लेकर कोई समन्वय नहीं था, जिसके कारण आम लोगों को सुबह 2-2.5 घंटे और दोपहर में 2-2.5 घंटे तक परेशानी का सामना करना पड़ा। अधिकांश बसें स्कूलों की छुट्टियों के तुरंत बाद विभिन्न मार्गों पर रवाना होती है। एक स्कूल के पास कम से कम 8 से 10 बसें होती है। कई स्कूलों के पास इससे अधिक बसें भी हैं। भाकपा माले और जेएमएम के बीच सुलझा विवाद। पार्टी 4 सीटों पर लड़ेगी चुनाव, यहां होगी दोस्ताना फाइट। भाकपा माले और झामुमो के बीच राजधनवार और जमुआ विधानसभा सीटों को लेकर चल रहे विवाद को मंगलवार को सुलझा लिया गया। पार्टी ने इंडिया गठबंधन के सहयोगियों के साथ विचार विमर्श के साथ ही अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। पार्टी की ओर से मंगलवार को आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बताया गया कि भाकपा माले की ओर से बगोदर सीट पर विनोद सिंह, पूर्व विधायक अरूप चटर्जी निरसा से, पूर्व विधायक आनंद महतो के बेटे चंद्रदेव महतो सिंदरी से और पूर्व विधायक राजकुमार यादव धनवार से मित्रवत लड़ाई के साथ चुनावी मुकाबले में होंगे। झामुमो ने धनवार के लिए निजामुद्दीन अंसारी को अपना उम्मीदवार बनाया है। इसी के साथ पार्टी ने जमुआ सीट से चुनाव लड़ने के अनुरोध को वापस ले लिया। भाकपा माले के राज्य सचिव मनोज भक्त ने मीडिया से कहा कि अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इंडिया गठबंधन में कई चक्र बातचीत के बावजूद धनवार सीट पर विवाद हल नहीं हो सका। पार्टी अपने मजबूत प्रत्याशियों के साथ चुनाव लड़ने के लिए पूरी तैयार है। गिरिडीह सेंट्रल जेल में जिला प्रशासन ने की छापेमारी। गिरिडीह सेंट्रल जेल में दिवाली से एक दिन पहले जिला प्रशासन की टीम ने छापेमारी की। डीसी नमन प्रियेश लकड़ा, एसपी डॉक्टर विमल कुमार और अन्य अधिकारियों ने लगभग 1 घंटे तक जेल के सभी कमरों और बैरकों को खंगाला। सुबह के 6:10 से ही गिरिडीह के डीसी नमन प्रियेश लकड़ा, एसपी डॉक्टर विमल कुमार, एसडीपीओ जीत बाहानुराव, अधिकारियों और पुलिस के जवानों के साथ गिरिडीह सेंट्रल जेल पहुंचे। इसके बाद 7:30 बजे यह सर्च खत्म हुआ। हालांकि इस रेड में कोई आपत्तिजनक सामान नहीं मिला।
बीजेपी के मीडिया सेंटर का उद्घाटन। रांची स्थित मोहन कॉम्प्लेक्स में विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार को भारतीय जनता पार्टी के मीडिया सेंटर का उद्घाटन हुआ। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने फीता काटकर सेंटर का उद्घाटन किया। इस दौरान प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, मीडिया प्रभारी शिवभूषण पाठक सहित प्रदेश प्रवक्ता उपस्थित रहे। सरयू राय के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर झारखंड हाईकोर्ट ने लगाई रोक। झारखंड हाईकोर्ट ने जमशेदपुर पूर्वी के विधायक और फिलहाल जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा से एनडीए उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे सरयू राय के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है। मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की एकल पीठ ने यह आदेश दिया। गौरतलब है कि स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव द्वारा दर्ज करवाए गए मामले में यह आदेश जारी हुआ है। अदालत ने राज्य सरकार को 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का भी निर्देश दिया है। झारखंड हाईकोर्ट में सरयू राय का पक्ष रखने वाले वरीय अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय ने बताया कि वर्ष 2022 में रांची के डोरंडा थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोप ये था कि कुछ लोगों ने स्वास्थ्य विभाग का गोपनीय कागजात गायब किया और मीडिया में उन्हें उद्घाटित कर दिया। बाद में पुलिस ने कोर्ट में पिटीशन देकर सरयू राय का नाम भी दर्ज करवाया था। तब पुलिस ने कोर्ट में कहा था कि भूलवश सरयू राय का नाम दर्ज नहीं हो पाया था। पुलिस चार्जशीट दायर कर चुकी थी और कोर्ट ने संज्ञान ले लिया था। इसके विरुद्ध हम लोग हाईकोर्ट गए और तर्क दिया कि चूंकि यह मामला ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का नहीं बनता, इसलिए क्रिमिनल प्रोसीडिंग क्वेश्चन का कर दिया जाए। मंगलवार को कोर्ट ने पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश दे दिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होगी। धनबाद जेल में अचानक हुई छापेमारी से मचा हड़कंप। झारखंड के धनबाद में बुधवार को सुबह सवेरे जिला प्रशासन की टीम ने जेल में औचक छापेमारी की। भारी संख्या में पुलिस बल के सभी वरीय अधिकारी ने जेल के विभिन्न वार्ड की सघन जांच कर तलाशी ली। झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही धनबाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इस क्रम में जिले के उपायुक्त माधवी मिश्रा के आदेश पर पुलिस बल अधिकारियों के साथ मंडल कारा में छापेमारी करने पहुंचे, जहाँ सभी वार्डों की छानबीन ग्रामीण एसपी के नेतृत्व में की गई। बताया जाता है कि जेल के हर एक वार्ड में सभी कैदियों की तलाशी ली गई। हालांकि जांच में कोई संदिग्ध चीजें बरामद नहीं हुई। मौके पर ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी ने मीडिया को बताया कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मंडल कारा में छापेमारी की गई। वैसे नियमित रूप से जेल की जांच होती है, लेकिन विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन सतर्क है। उन्होंने कहा कि जेल के अंदर रहकर भी कुछ लोग गलत तरीके से चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, जबकि निष्पक्ष व शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए प्रशासन कटिबद्ध है। विधानसभा चुनाव पश्चिम बंगाल से सटे हैं झारखंड के 10 जिले, 63 चेक पोस्ट बनाकर रखी जा रही निगरानी। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य की पुलिस अलर्ट मोड पर है। निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव कराने को लेकर पुलिस पड़ोसी राज्यों की सीमा क्षेत्रों पर पैनी नजर रख रही है। वहीं पश्चिम बंगाल से सटे 10 जिलों की सीमा पर 63 चेक पोस्ट बनाकर निगरानी रखी जा रही है। झारखंड के जो 10 जिले पश्चिम बंगाल से सटे हैं, उसमें साहिबगंज, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, सरायकेला, रांची, रामगढ़, पाकुड़, दुमका और जमशेदपुर शामिल है। झारखंड और पश्चिम बंगाल के सीमा क्षेत्रों पर उग्रवादियों के भ्रमण और अन्य संदिग्ध गतिविधियों को अपने आसपास के थाना क्षेत्रों से साझा करने के साथ साथ सूचना तंत्र को और मजबूत करने को लेकर दोनों राज्यों की पुलिस के बीच समिति बनी है। इसके अलावा राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों पर संयुक्त रूप से चेकिंग अभियान और सर्च ऑपरेशन चलाने, सीमावर्ती नक्सल क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से नक्सलियों के खात्मे की सूची उपलब्ध कराते हुए संयुक्त अभियान चलाने को लेकर दोनों राज्यों के पुलिस अधिकारियों के बीच समिति बनी है। तो ये थी झारखंड की आज की टॉप बड़ी खबरें। ऐसी ही झारखंड की टॉप बड़ी खबरें और छोटी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।